बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको बताते चले अब दुबई का वीज़ा लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या सूरत हाल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब कराची में भी दुबई का जो है कॉन्सुलेट खुल गया है, वहाँ से भी आप वीज़ा लगवा सकते हैं, कराची से भी। और अब जो सूरत हाल है, वीज़े लग रहे हैं लेकिन जो लोग 30 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनके वीज़े तो धड़ाधड़ लग रहे हैं। जो इससे बड़े वीज़े अप्लाई कर रहे हैं उनके वीज़े भी लग रहे हैं, लेकिन चार्ज थोड़े से कम है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। दूसरी तीसरी सूरत हाल ये है कि अब तो मल्टीपल 5 ईयर्स का भी वीज़ा टूरिस्ट दिया जा रहा है, अब वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उसके चार्जेस थोड़े से कम होते हैं बाकी 30 वीज़े से। तो बहरहाल अब वीज़े की सूरत हाल ये है कि जनवरी चढ़ते ही शायद थोड़ी सी सख्ती कर दे, शायद वो थोड़ा सा वीज़ा पॉलिसी सख्त कर दे, क्योंकि कोरोना की जो सूरत हाल कल थी 1800 जो है 46 नए केस थे। आज जो नए केस आए हैं 2234 नए केस सामने आ चुके हैं। तो इसकी बिना पे फ़्लाइटें भी बंद हो सकती, वीज़े भी बंद हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ऐलान नहीं किया ऑफिशियली। एमिरेट्स एयरलाइन ने 8 मुल्कों पे पाबंदी लगा दी है। पहले 3 मुल्कों पे पाबंदी लगाई थी परसों, फिर कल जो है 2 मुल्कों पे और लगा दी, आज 3 मुल्कों पे और लगा दी। टोटल 8 मुल्कों में एमिरेट्स एयरलाइन ने पाबंदी लगा दी है लेके जाने और आने की, कि वो भी सारे कीनिया शीनिया अफ्रीका के हैं। तो बहरहाल अभी पाकिस्तान इंडिया का कोई अल्हम्दुलिल्लाह नाम नहीं है, अल्लाह ताला खैर ही रखे। तो बाहर ये तो एहतियातन आपको बताते हैं, बाकी आप लोग सूरत हाल को देखते हुए आप लोग डिसीजन कीजिएगा, क्योंकि यूएई ने स्कूल भी बंद कर दिए हैं और स्कूल की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन 2 हफ्ते के लिए कर दी है। अगर सूरत हाल बेहतर हुई तो ये कंटिन्यू जो है वो फिर स्कूल में जाना शुरू हो जाएंगे। अगर इसी तरह कोरोना बढ़ता रहा तो फिर ये स्कूल जो है बिल्कुल क्लोज़ कर दिए जाएंगे, जिस तरह अभी कर दिए हैं। फिर ये 2 हफ्ते की बजाय फिर आगे की डेट दे देंगे। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों।